कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आज तक गए नहीं हैं, तो इन्होंने इसको भड़काने की कोशिश की है, एक राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश की है, जो कि नहीं होना चाहिए था। ये युवाओं की, अभ्यर्थियों के भविष्य का सवाल है। टूल देने की कोशिश की गई, हवा देने की कोशिश की गई और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश की गई। अपने आप को प्रासंगिक बनाने के लिए युवाओं के भविष्य से खेलने की कोशिश की गई, जो कि गलत है। टूल देने की कोशिश की गई, हवा देने की कोशिश की गई और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश की गई। अपने आप को प्रासंगिक बनाने के लिए युवाओं के भविष्य से खेलने की कोशिश की गई, जो कि गलत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूं राजनंदनी। जमुई के सांसद अरुण भारती ने तेजस्वी यादव पर जबरदस्त हमला किया है। जुबानी जंग अब शुरू हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से अरुण भारती ने बीपीएससी अभ्यर्थियों को लेकर जो बयान दिए और किस तरीके से उसको तेजस्वी यादव के बयान के साथ जोड़ा, ये वाकई एक जुबानी जंग की शुरुआत हो सकती है। आपको बता दें तो अरुण भारती ने ये कह दिया है कि कुछ नेता अपनी राजनीतिक रोटियों को सेकने की वजह से अभ्यर्थियों के साथ आ जाते हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि ऐसे अभ्यर्थियों को उन नेता के साथ, उन नेताओं के बहकावे में नहीं आना चाहिए। वो खुद अभ्यर्थी रहे होंगे, प्रशासन के लोग भी जो है अभ्यर्थी रहे होंगे इसमें, तो उनके बच्चे भी हो सकते हैं, आज नहीं तो कल आएंगे। तो इन बच्चों का जो भी शांतिपूर्ण प्रदर्शन होता है, विरोध होता है, उसको लेकर के उसका सम्मान किया जाना चाहिए। उनकी जो चिंताएं हैं, आकांक्षाएं हैं, उस बारे में बातचीत होनी चाहिए और अभ्यर्थी की मांगों को सुन करके उसका समाधान करने की प्रयास करनी चाहिए। अब हम आते हैं इस पूरे मुद्दे की घटना पे जो कल हुआ। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि एक विरोधी दल जो बहुत समय से लगातार इस प्रयास में रहा है कि एनडीए का जो गठबंधन है वो धरातल पर इतनी मजबूती से है, इसका रिजल्ट भी अभी उपचुनाव में आपको देखने को मिला है। तो वो धरातल पर कोशिश कर रहा है कि हर ऐसा सामाजिक या छात्रों के भविष्य को लेकर के, युवाओं के भविष्य को लेकर के कोई भी मुद्दा ऐसा हो तो वो उसको एक राजनीतिक हथियार बना सके। और कल जो घटना हुई, हमारी पार्टी का मानना है कि उसमें इन्होंने अपने कुछ असामाजिक तत्वों को घुसा करके उसमें इन्होंने भड़काने का प्रयास किया है। और ऐसे में बड़ा ही जरूरी है कि हमें ये पहचान उस वक्त करनी जरूरी है कि कौन इसमें असामाजिक तत्व हैं जो इस पूरी की पूरी घटना को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। एक राजनीतिक दल जो मुझे लगता है जो ये जांच होनी चाहिए, जो बहुत अप्रासंगिक हो चुका है, उसके नेता जो कभी तक किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आज तक गए नहीं हैं, इन्होंने इसको भड़काने की कोशिश की है, एक राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश की है, जो कि नहीं होना चाहिए था। ये युवाओं की, अभ्यर्थियों के भविष्य का सवाल है और हमारी पार्टी ऐसे में ये जितने भी मुद्दे हैं उस पर चाहे कि एक संवेदनशील इस पे रवैया रखे और इस पे सरकार और जो अभ्यर्थी हैं उन दोनों के बीच में लगातार बातचीत होनी चाहिए। खास करके क्योंकि ये जो एग्जाम है, प्रीलिम्स का एग्जाम अब होने वाला है 13 दिसंबर को, और छात्र रोड पे थे, उस वक्त धरना प्रदर्शन हो रहा था। तो हमारी अपील रहेगी कि चूंकि परीक्षा बहुत नज़दीक है और परीक्षा नज़दीक होने के कारण आपको, चूंकि आपने एप्लीकेशन भरा है, आपको इस बारे में लेकर के गंभीर हैं, तो आपको अभी तुरंत तैयारियों में जुट जाना चाहिए और अपनी परीक्षा को बहुत ही सीरियसली लेकर के कोशिश करनी चाहिए कि इस परीक्षा में आप उत्तीर्ण हो सके। इस मामले में हमारा अंतिम विचार यह है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हमारी पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल जाकर के इस मुद्दे पर, नॉर्मलाइजेशन के मुद्दे पर बीपीएससी अध्यक्ष से इस पर मुलाकात कर सकती है और कैसे इस मुद्दे को सौहार्दपूर्ण तरीके से, एक बड़ा ही कलेक्टिव तरीके से इसको हम कैसे हल कर सकते हैं, इस पे कैसे सकारात्मक चर्चा हो सकती है, इस पे कैसे और संवाद हो सकता है, इस बारे में भी हम लोग पहल करने के बारे में सोच सकते हैं। छात्र नेता दिल्ली वो पूरा लीड कर रहे थे इस आंदोलन को, जी को जेल भेजा गया है कि हम लोग इस बारे में रहेगा कि हमें पूरी जानकारी अभी इस बारे में नहीं है। हम लोग जानकारी एकत्रित करेंगे। कल रात की ये घटना है, पुलिस से, प्रशासन से बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो इसमें उचित न्याय हो, चाहे छात्र नेता को लेकर के हो, चाहे प्रशासन का पक्ष हो, इस बारे में सवाल स्थापित करके जो भी न्यायपूर्ण फैसला हो सकता है, इस पे वही न्यायपूर्ण फैसला हो, उस पर न्यायपूर्ण कार्रवाई हो सकती है। ये आपने कहा कि एक किसी खास पार्टी ने भड़काने का प्रयास किया जी, कौन? आरजेडी भड़का रही थी आंदोलन को
नाम नहीं ले रहे हैं, कौन पार्टी है, कौन नेता है? देखिए, इस बारे में दे चुके, हम आपको बता भी चुके कि उनके जो नेता है आज तक किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में गए नहीं है। आप समझदार हैं, आप खुद ही समझ लीजिए मैं क्या बोलना चाहता हूँ। यूपीएससी के अनुसार सर नॉर्मलाइजेशन लागू ही नहीं हुआ। हाँ, इसलिए बता रहा हूँ कि बीपीएससी ने उसके बाद एक सर्कुलर भी निकाला कि जो 17वीं प्रीलिम की परीक्षा है उसमें नॉर्मलाइजेशन कहीं से लागू नहीं है। उसके बावजूद भी इस मुद्दे को तूल देने की कोशिश की गई, हवा देने की कोशिश की गई और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश की गई। अपने आप को प्रासंगिक बनाने के लिए युवाओं के भविष्य से खेलने की कोशिश की गई, जो कि गलत है। नहीं, बल्कि अभ्यर्थियों की 3 मांगे थी जी। एक मांग को जिस पर स्पष्टीकरण आ चुका है बीपीएससी का, 2 मांगे बची हुई है। पहला तो उनका ये भी था कि सर्वर खराब था, फॉर्म नहीं भर पाए अभ्यर्थी, और दूसरी मांग है कि अभी आपने भी कहा अभ्यर्थियों के हित में फैसला होना चाहिए कि एग्जाम डेट बढ़ाना चाहिए। क्या लगता है इस पर भी विचार होगा जब आपका एक प्रतिनिधि मंडल जाएगा, तो क्या ये भी बात रखेगा? देखिए, अभ्यर्थी अगर उस वक्त सर्वर की गड़बड़ी कारण अगर नहीं अप्लाई कर पाए हैं, इस बारे में बीपीएससी ने और मेरे ख्याल से बीपीएससी चेयरमैन ने एक स्पष्टीकरण दे दिया है, तो उस पर हम लोग ज्यादा उस पर प्रतिक्रिया नहीं दे पाएंगे। एग्जाम डेट एक्सटेंड करने की बात रही, देखिए पर्याप्त समय सरकार ने दिया था सबको तैयारी करने के लिए। ऐसे में अगर एग्जाम डेट को बढ़ाने के बारे में भी अगर बात करना चाहते हैं तो हम लोग को इसमें अब चाहिए कि प्रतिनिधि मंडल छात्रों की तरफ से भी जा करके उनसे बीपीएससी से बात करें, और जहां हम लोगों की मदद चाहिए होगी हम लोग उसमें कोशिश करेंगे कि हम उनकी मदद कर सकें। अरुण भारती जी, कल पशुपति पारस ने कहा कि हम एनडीए में अभी हैं, मौजूद हैं एनडीए में, और सम्मानजनक सीटों पर समझौता नहीं होगा तो 243 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। शुभकामनाएं हैं उनको। तो आप मानते हैं कि वो एनडीए में हैं? देखिए, इस बारे में हमारे गठबंधन दल के हमारे जितने भी सहयोगी लोग हैं, सहयोगी नेता हैं, बड़े नेता हैं, उन्होंने पहले से ही अपना वक्तव्य दे दिया है। अपने आप को प्रासंगिक करने के लिए अगर वो मानते हैं एनडीए का हिस्सा है तो वो होंगे। इसमें हम लोग को पहले भी बहुत कुछ बोल चुके हैं, अब इस पे और प्रतिक्रिया देना हम लोग। चौकीदार को लेकर आपने आंदोलन खत्म करवाया था, महीनों बीत गए, उसमें क्या हुआ? नीतीश कुमार से कई बार बातचीत आपके नेता की हुई, पशुपति कुमार पारस उस मुद्दे को लेकर जेल जाने को तैयार है, तो क्योंकि आप गए थे आंदोलन को खत्म करवाए थे आप, तो क्या बिल्कुल पॉजिटिव रहा? अब तक तो नहीं दिखा। चौकीदार और दफादार का जो मुद्दा है उसको लेकर के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी मुख्यमंत्री जी से मिले थे। उन्होंने अपना पक्ष रखा, और अभी फिलहाल कल जो बॉम्बे गए थे, वहाँ की सरकार के ओथ के मुख्यमंत्री जो बने देवेंद्र फडणवीस जी को मुबारकबाद है, शुभकामनाएं हैं। उनके ओथ में गए थे, वहाँ भी इस बारे में चर्चा हुई है। इस बारे में प्रक्रिया चल रही है, थोड़ा समय दे, आपको एक सकारात्मक रिजल्ट ही देखने को मिलेगा। रही बात एक अन्य दल की जिसकी आप बात कर रहे हैं कि वो जेल जाने के लिए तैयार हैं, घर से निकल करके कम से कम जनता के बीच में चले जाएं पहले, इसके बाद जेल चले जाएं। तो 1 महीना सुपर हो गया, कुछ हुआ नहीं, अभी भी कर रहे हैं। होगा, देखिए प्रक्रियाओं में वक्त लगता है, प्रशासनिक चीजें हैं, कई जगह से अप्रूवल होना रहता है, तो प्रशासनिक प्रक्रियाएं उसमें समय लगता है। अब हम आपको बता देते हैं कि पूरा मामला क्या है। दरअसल बात यह है कि बीपीएससी अभ्यर्थियों ने नॉर्मलाइजेशन के मुद्दों को लेकर के पटना के सड़कों पर एक विरोध प्रदर्शन किया था, जिसमें कि उनकी मांग ये थी कि आयोग इस बात की स्पष्टीकरण दे दे कि नॉर्मलाइजेशन है ही नहीं। अब इसको लेकर तेजस्वी यादव कई दफा लाइव भी आए और उन्होंने ये भी कहा कि वो युवाओं के साथ हैं। तेजस्वी यादव जो है नेता प्रतिपक्ष, वो उन सभी अभ्यर्थियों के साथ है और सरकार को उनकी इस मांग को पूरी कर देनी चाहिए। अब इसको लेकर कुछ देर के बाद जब आयोग को लगता है, क्योंकि लाठीचार्ज हो चुके थे बच्चे पर, खान सर को डिटेन कर लिया गया था, गुरु रहमान को डिटेन कर लिया गया था, दिलीप जो छात्र नेता हैं उन्हें भी डिटेन कर लिया गया था। इन सभी चीजों के बाद रात को आयोग का एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें वो ये बोलते हैं कि ये सभी चीज अफवाहें थी और नॉर्मलाइजेशन नाम की कोई चीज नहीं है। अब इसके बाद दोबारा तेजस्वी यादव लाइव आते हैं और तेजस्वी यादव इस बार ये कहते हैं कि बच्चों की 3 मांगे थी और जिसमें से अभी बस 1 मांग ही पूरी हुई है। 2 और मांगे ये है कि जिन बच्चों को समय नहीं मिला, फॉर्म फिलअप करने में सर्वर डाउन हो गया था, उन बच्चों को एक्स्ट्रा टाइम देना चाहिए। और तीसरी मांग ये है
कि एग्जामिनेशन डेट को एक्सटेंड कर दिया जाए, क्योंकि 13 दिसंबर को एग्जामिनेशन होने वाला है और कई ऐसे बच्चे हैं जो अभी तक अपने फॉर्म को फिल भी नहीं कर पाए। अब तेजस्वी यादव इस मुद्दे को लेकर आ रहे थे और बीते दिन अरुण भारती, जो कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास कोटे से सांसद है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अभ्यर्थियों के साथ होने को बोला और ये भी बोला कि किस तरीके से तेजस्वी यादव अपनी राजनीतिक रोटी को सेकने की वजह से बच्चों को बहला फुसला रहे हैं, उनको बहका रहे हैं। हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस अपडेट्स में इतना ही, हम दोबारा जुड़ेंगे। धन्यवाद।